हेलो एवरीवन। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता? आप जैसे ही सेट टू या रिपोर्टिंग स्पीच देखते हो आप अटक जाते हो। लेकिन आज का अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पर हो जाएगा और दोबारा कभी किसी भी सेंटेंस में बिल्कुल भी आपको फंबल अटकना नहीं पड़ेगा। बस रूल एक याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रूल से मैं पूरे सेंटेंस को सॉल्व करवा दूंगा। जी हाँ, हाँ, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई कर लोगे, नोट्स वगैरह लेकर बैठ जाओगे, कुछ चीजें लिख लोगे तो और आसान पड़ जाएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर है और डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखे हुए हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करें तो उसके अंदर असर्टिव, उसके अंतर्गत इंटेरोगेटिव, ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिए हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच के कई कॉन्सेप्ट, कई फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम पहला देखें, कई मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिख रखे हैं, ये सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच के हैं और वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस के हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच, इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में क्या दिखाई देगा? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। कैसे पहचाने की रिपोर्टिंग? ये मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी मैं बता दूं। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपको सेड देखने को मिलने वाला है और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या डबल क्वेट्स में इनक्लोज्ड होती है। ऑलराइट, सो ये डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। आप देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी नरेशन की या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आप देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो मेन वर्ब से स्टार्ट करेगी। ये देखिए, मेन वर्ब से स्टार्ट करेगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ और हो सकता है। और उसके बाद दूसरा तरीका है लेट से स्टार्ट कर सकती है, डोंट से स्टार्ट कर सकती है या लेट से स्टार्ट कर सकती है। तो ये चार तरीके हैं। ये अगर चारों तरीके आप सीख गए तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपका। ठीक है, एक एक चीज हम लोग यहां पर कवर करेंगे बाय रूल। बस एक ही रूल आपको सीखना है और वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप सीख लिए नरेशन आपका आपके मुट्ठी में। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें रूल नंबर 1 की, पहले रूल को लिखेंगे। देखिए, अगर रूल को लिखे हम यहां पर कि सेड किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेट किस में कन्वर्ट करना है? देखिए, सेट जो है वो यहां पर सेंसेस के बेस पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट द इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर? इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोस व्हिच शोज द सेंसेस लाइक रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन। ये सभी तरह के जो हैं सेंसेस बताते हैं और इसको हम यहां पर सेट को उसी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए एडवाइज्ड, suggested, ordered और यहां पर हम कर देंगे कमांड या फॉरबेड में। ऑलराइट, तो ये आप देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहां मैंने कुछ लिख दिए जैसे एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड में। मतलब ये जो सेट आप देख रहे हैं इसको हम किसी एक सेंस में यहां पर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 जो कि बहुत पुराना है, यही रूल है मेन जो पुराना है, वो मैं बता दूं आपको। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे? उसकी जगह पे आप यूज कर लेंगे टू यूज कर लेंगे। ऑलराइट, नंबर 3 रूल की अगर हम बात करें यहां पर, तो रूल नंबर 3 जो होगा वो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब को हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे? वो कॉपी कर लेंगे। जो भी मेन वर्ब होगी वो कॉपी कर लेंगे। ऑलराइट, रूल नंबर 4। अब यहां पर रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये लेट्स होगा, लेट्स अगर देखिए अलग अलग आएगा, सारे एक ही चीज, सारे एक ही रूल में नहीं आ जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर है और लेट्स आ गया तो आप उसको दैट, तो आप क्या करने वाले हैं? उसको उसको दैट दे या दैट वी प्लस शुड में चेंज कर देंगे। दे कहां लगेगा, वी कहां लगेगा, मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। 5th की अगर हम बात करें यहां पर, जैसे ये डोंट अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में आ जाता है तो आप उसको नॉट
टू में चेंज कर देंगे। किसमें? नॉट टू में चेंज कर देंगे। सपोज दैट आपका लेट आ जाता है तो इसको आप रिक्वेस्टेड में, रिपोर्टिंग स्पीच में रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे और 2+V1 में चेंज कर देंगे। तो ये एक रूल है। आप अगर ये एक रूल नंबर 1 है, अगर ये तैयार कर डाला पूरा तो आपके हैंड में आ जाएगा नरेशन। ये मेरा वादा है आपसे। ऑलराइट, अब इसकी कुछ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कुछ सेंटेंसेस यहां लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके हैंड में ये नरेशन का टॉपिक आ जाएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 रूल्स हैं। स्पेस की मेरे पास कमी है। अभी मैं क्या करूंगा, इसे इरेज करके आपको समझा सकता हूं अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, तो अभी मैंने एक एक एग्जांपल सभी का दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके आंसर्स कैसे बनेंगे। अगर ये रूल आपको समझ में आ गए हैं तो फिर आप इसे बड़ी इजीली कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर देंगे, मेरे आंसर से मैच करेंगे। अब देखेंगे आपका कितना सही है, फिर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना आ रहा है। देखिए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही सेड टू हिज सर्वेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हेडिंग नहीं देखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के नेचर को बाई सीइंग, मतलब देखकर आपको समझना है किस नेचर का है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज आई सेड। तो ये कैसा है, इंपेरेटिव है या नहीं, या कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, मेन वर्ब से हो रही है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव है। इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, मेन वर्ब से हो रही है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव है। इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, मेन वर्ब से हो रही है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव है। इसकी स्टार्टिंग देखिए कैसे हो रही है, इसकी मेन लेट से हो रही है, इसका मतलब मेन वर्ब है, और ये सभी इंपेरेटिव है। इस तरह अगर आप पहले रिपोर्टेड स्पीच जब समझेंगे तभी आगे आपका माइंड ये काम करेगा कि मुझे कन्वर्ट किस में करना है। वरना पता चला कि क्वेश्चन है असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन है इंपेरेटिव में कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लेमेटरी में। ऑलराइट, तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आपको पहचानना आना चाहिए। अब यहां पर आंसर आ गया आपका, ही सेड टू हिज सर्वेंट। तो ही, अब क्या है, ही सेड टू हिज सर्वेंट, सर्वेंट से ही कह रहा है, इसका मतलब ओनर कह रहा है। क्या कह रहा है, डू एज आई सेड। तो अब आप देखिए डू एज आई सेड, ये कौन बोलेगा, करो जैसा मैंने कहा। ऐसा कौन कह सकता है, इसका मतलब ओनर कह सकता है अपने सर्वेंट से। तो ओनर क्या कहेगा, पक्का ऑर्डर देने जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहां हम लिख सकते हैं सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, टू मत लगा देना। अब क्या करेंगे हम, यहां मतलब ये वाला टू मत लगा देना, ऑर्डर टू मत कर देना, क्योंकि सेट टू खुद ही ऑर्डर में चेंज हो गया है। अब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे देखिए क्या लिखा है, टू लगा देंगे। तो हम भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे टू लगा देंगे। अब मैंने क्या कहा था, मेन वर्ब को कॉपी कर देना। तो ये मेन वर्ब है, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, डू लिख देंगे, एज का एज लिख देंगे। अब आई, आई क्या है, सन अपॉन 123 है। तो याद रखिएगा सन अपॉन 123 जो रूल है वो तो बड़ा कॉमन रूल है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और जो चेंज ऑफ वर्ड्स है वो भी आप नहीं छोड़ सकते। ये बड़े कॉमन रूल हैं, है ना, असर्टिव से चले चले आ रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही लिखा है तो यहां हम ही लिख देंगे और सेड का सेड लिख देंगे, और ये हो गया सेंटेंस सॉल्व। अब आप बताइए आपका सही है या रॉन्ग है। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे। यहां लिखा है माई टीचर सेड डोंट टॉक इन माई क्लास। तो माई टीचर का माई टीचर, ऑलराइट। अब सेड को किस में कन्वर्ट करें, यहां लिखा हुआ है डोंट टॉक, मतलब कह रहा है कि मेरी क्लास में बात मत करो। टीचर कह रहा है कि मेरी क्लास में बात मत करो। अब या तो वो ऑर्डर दे रहा है या तो वो मना कर रहा है। सीधा मना करना भी हो सकता है। मना करने की इंग्लिश क्या होती है, फॉरबिड। फॉरबिड की ये सेकंड फॉर्म है। तो चूंकि यहां पर सेकंड फॉर्म है तो हम फॉरबिड लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा फॉरबिड। ऑलराइट, फॉरबिड। क्या फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है। एक चीज याद रखना, जब हम ऑर्डर करेंगे तो नॉट टू में चेंज करेंगे, लेकिन जब हम फॉरबिड करेंगे तो नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ टू का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट फॉरबिड के अंदर इंक्लूडेड होता है, इस वजह से उसकी यूज करने की वैल्यू नहीं होती है। तो चूंकि हमने फॉरबिड लगा लिया है, अब यहां पर हम सिर्फ टू लगाएंगे, टॉक लिख देंगे,
इन लिख देंगे। अब देखिए माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी यहाँ थर्ड पर्सन है, माई टीचर थर्ड पर्सन है, माई से नहीं देखा जाएगा, पूरा मिलाया जाएगा। ये पूरा एक सब्जेक्ट है और जो कि थर्ड पर्सन बनता हो, थर्ड पर्सन में ये तो मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और जेंडर जब क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन में हम मेल मानते हैं, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, हिज, हिज क्लास। ऑल राइट, आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड सेंटेंस की। हम इसके थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे, लिखा हुआ है माई फ्रेंड सेड, तो यहां पर हम इनडायरेक्ट स्पीच में माई फ्रेंड लिख लेंगे, सेड का सेड नहीं लिखेंगे, सेंस पकड़ेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अगर कोई ये कह रहा है लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो इसका मतलब कह रहा है चलो चले वॉक करने चले, टहलने चले। तो जो कह रहा है वो भी चलेगा और जिससे कह रहा है वो भी चलेगा। तो दोनों लोग, बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर, दोनों जब किसी एक्ट में, किसी परफॉर्मेंस में काम करने लगते हैं तो उसको प्रपोजल कहते हैं। तो इसका मतलब ये प्रपोज्ड कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे, तो प्रपोज्ड लिख देंगे, प्रपोज्ड। ठीक है, माई फ्रेंड प्रपोज्ड। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया था, लेट्स वाले को दैट लगा लिया करते हैं, तो दैट लगा लेंगे। और बताया था या तो दे लगेगा या तो वी लगेगा, ये देख लेते हैं क्या लगने वाला है। यहां पर देखिए लेट्स लिखा हुआ है, लेट्स का मतलब होता है लेट अस। क्या लिखा है, लेट, लेट्स लिखा हुआ है, लेट्स, लेट्स का मतलब होता है लेट अस। ठीक है, तो अस का मतलब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, अस का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में हम क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता आई या फर्स्ट पर्सन, तो यहां हो जाता वी, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये हो गया आंसर आपका। अब देखिए, राजू सेड लेट मी डू माई वर्क। ऑल राइट, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजू का राजू सेड, अब कह रहा है मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। इसका मतलब वो काम फ्रीली कर नहीं पा रहा है, बंधा हुआ है, किसी मजबूरी में है, कंपल्शन में है। इसका मतलब जब सामने वाला इसको परमिशन दे देगा तभी ये काम कर पाएगा, वरना अपने पहले से कर लेता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, राजू रिक्वेस्टेड टू, टू लगा लेंगे और लेट का लेट लिख देंगे क्योंकि मेन वर्ब है। अब मी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां राजू है, राजू की जगह हम लिख देंगे हिम। ठीक है, टू लेट हिम डू का डू, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हिज हो जाएगा और वर्क का वर्क हो जाएगा। आई होप कि सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां पर अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। देखिए जब डू आया तो टू डू कर लिया, मतलब V1 कॉपी कर ली। डोंट आया तो यहां पर हमने फॉरवर्ड में चेंज कर लिया। अगर हम इसको ऑर्डर से बनाए तो इसका आंसर क्या होगा, जरा देख लीजिए, माई टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक इन हिज क्लास हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लेट्स को दैट दे शुड या दैट वी शुड में बनाएंगे। यहां पर फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां थर्ड पर्सन था इसलिए दे हो गया। अगर यहां पर आई या वी लिखा होता तो यहां वी हो जाता क्योंकि फर्स्ट पर्सन से चेंज हो जाता। आगे देखिए, जब लेट लिखा है तो हमने यहां पर रिक्वेस्ट कर दिया और टू प्लस V1 लगा दिया। यही चीज यहां पर आपको लिखी हुई दिख रही थी जो मैंने कन्वर्ट की है, आप इसको मैच कर सकते हैं। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे मैंने टू कर दिया, ये टू है यहां आ गया। फिर देखिए मेन वर्ब कॉपी कर लेना है, तो ये देखिए मेन वर्ब यहां पर मैंने डू कॉपी कर दी। फिर देखिए लेट्स की जगह पे दैट दे या वी शुड लगा देना है। देखिए लेट्स की जगह पे दैट दे या तो वी शुड कर देना है, एक हो जाएगा कोई। डोंट की जगह नॉट टू कर देना है, या तो ऑर्डर के साथ टू कर देना है। ये देखिए डोंट के साथ नॉट टू या ऑर्डर के साथ टू कर देना है। अब आगे आ जाइए, ये देखिए ऑर्डर के साथ नॉट टू और फॉरवर्ड के साथ टू कर देना है, तो मैंने फॉरवर्ड के साथ यहाँ पर टू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए लेट आ जाएगा तो रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस V1 कर देना है। अगर लेट आ गया तो रिक्वेस्टेड टू और प्लस V1 कर देना है। तो देखा आपने कि एक ही रूल से इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ज्यादा लेंदी रूल भी नहीं बनाया मैंने और आपको इजीली आ गया होगा। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी
आपको समझना था। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इसकी अगली सीरीज में भी कुछ सेंटेंसेस इसके जरूर डाल दूंगा और आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझसे शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखने वाले हैं नरेशन का अगला टॉपिक, जो कि होगा एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव में से कोई एक। टिल देन, गुड बाय।